मार्शल आर्ट के सबसे बड़ा नाम ब्रूस ली को आज हम सब जानते हैं, लेकिन शायद ही कोई उनकी स्पीच को सुने होंगे। तो चलिए सुनते हैं उनकी स्पीच को हिंदी में। मैं तुरंत ही किसी चीज़ के निष्कर्ष पे नहीं पहुंचता। निष्कर्ष पे पहुंचने के बजाय मैं उस चीज़ को सीखना और समझना पसंद करता हूं, क्योंकि मैं अपनी आंखें बंद करके लोगों की बातों को सही नहीं मान सकता जो लोग कर रहे। मैं भी वही करूं। मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता। फिल्मों में मैंने जिस तरह से अभिनय किया है, चाहे फिर अभिनेता या शिक्षक की भूमिका में रहा या फिर निजी जीवन में परिवार के बीच, मेरे लिए कोई भी किरदार अलग नहीं था। आपको भी अपने जीवन में कई पर्सनालिटी से बाहर आना पड़ेगा। जिंदगी हमेशा एक से जिए, तभी खुद से ईमानदार बने रह पाएंगे। दूसरों से सीखिए, उसकी नकल मत करिए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का दर्शन अपने जीवन में अपनाइए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का अर्थ है अपने आप को जानना, खुद को पहचानना और सही मायनों में आप जो हैं वही बने रहना। जब मैं चारों तरफ देखता हूँ तब कुछ ना कुछ सीखता हूँ। यह सब हमेशा खुद के लिए होना चाहिए, अपनी अभिव्यक्ति और खुद में विकास पैदा करने के लिए होना चाहिए। किसी भी चीज़ के बारे में सिर्फ जानना ही काफ़ी नहीं है, हमें उसे पूरा करने के लिए एक्शन भी लेना ज़रूरी है। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होगा जब तक हम उसके लिए कदम नहीं उठाएंगे। बाहर जाकर सफल व्यक्ति को खोजकर उसके जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप जैसा हैं वैसा ही अपनी शुरुआत करें। जब कोई अपने टैलेंट में उस लेवल तक पहुंच जाता है जहां पे पहले कोई बड़ा खिलाड़ी था, तब उसके पास अपना खुद का अलग अंदाज होता है। क्योंकि जब भी किसी का खुद का अपना अलग अंदाज नहीं होता, तब वह किसी का भी स्टाइल कॉपी करने लगता है। यह बिल्कुल बर्फ़ के पानी में घुलने जैसा है, जो कि किसी भी स्टाइल में फिट हो जाता है। प्रयासों के बिना सारे लक्ष्य सिर्फ भ्रम साबित होते हैं। प्रयास करते रहना चाहिए, यह कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। मैं जो भी हूँ उन कोशिशों की वजह से हूँ। आप प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के लिए एक व्यवस्थित तरीका अपना सकते हैं, लेकिन जीवन जीने के लिए एक व्यवस्थित अप्रोच अपना नहीं सकते। क्योंकि ज़िंदगी की कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक सफ़र है जो कोशिशों का नाम है। खुद पे शक करने वालों ने कहा मनुष्य उड़ नहीं सकता। खुद पे विश्वास करने वालों ने कहा यह भी हो सकता है, लेकिन हम एक बार कोशिश जरूर करेंगे। अंत में जब सुबह हुई तो कोशिश करने वाले आसमान की तरफ थे, जबकि खुद पे शक करने वाले नीचे से देख रहे थे। बुद्धिमान दिमाग वही है जो निरंतर सीखता रहता है और जल्दी किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचता। यहाँ जल्दी निर्णय लेने की क्षमता से कंफ्यूज ना हो। निष्कर्ष पे पहुंचने की जल्दीबाजी घातक होती है। इंटेलिजेंट दिमाग हमेशा खोजता रहता है, सवाल करता रहता है। वह चीज़ों के डिटेल से जल्दी सेटिस्फाई नहीं होता। दिमाग सेल्फ वाइड रूप से काम कर सके, इसके लिए उसे अपोजिंग व्यू से मुक्त होना चाहिए। बाहरी दुनिया के प्रभाव से निकलना होगा। चीज़ों से अलगाव भी जरूरी है, लेकिन सबसे ऊपर हमेशा दिमाग को रखिए। दिमाग की बातें सुनिए। आपको पानी की तरह अपना रास्ता खुद बनाने वाला बनना चाहिए, जो दरारों से भी अपना रास्ता खोज लेता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मत बनो, लेकिन आपको चीज़ों में कोऑर्डिनेशन बैठाना आना चाहिए, क्योंकि इसी के माध्यम से आप चारों ओर देख पाएंगे और अपना रास्ता खोज पाएंगे। आप अपने मन को कंट्रोल में रखें। अगर यह डिसिप्लिन में नहीं रहा तो आपको बाहरी दिखावटी चीज़ें परेशान करेगी। आपको कुछ बड़ा करना है तो इन चीज़ों में नहीं उलझना है। इन चीज़ों से अपने मन को खाली करो, अनलिमिटेड बनो, बिल्कुल अनसिप्ड पानी की तरह। जब पानी को प्याले में डालते हैं तब प्याला बन जाता है, जब बोतल में डालते हैं तो वो बोतल बन जाता है। आपको पानी की तरह हर सिचुएशन झेलते हुए आगे बढ़ना है, जो कभी रुकता नहीं, क्योंकि बहता हुआ पानी कभी सड़ता नहीं। टाइम इज लाइफ। अगर आपको भी अपनी लाइफ में प्यार है तो समय वेस्ट मत कीजिए। अगर आप हर चीज में अपने लिए एक सीमा निर्धारित कर देंगे, जैसे शारीरिक या कुछ और, तो आप लिमिट में ही रहना सीख जाएंगे। हमारी कोई सीमा नहीं है, सिर्फ ठहराव है और कुछ चैलेंज, और आपको वहाँ रुकना नहीं है बल्कि उनसे आगे जाना है। बहता हुआ पानी कभी खराब नहीं होता, बस बहते रहिए। जब तक आप हिम्मत नहीं हारते, आपको कोई भी हरा नहीं सकता। लाइफ जीने के लिए है, ना कि हर एक चीज का ऑब्जर्व करने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं अपने लाइफ में रोज बढ़ रहा हूँ, और ईमानदारी से मैं यह नहीं जानता कि मेरी लिमिट कितनी है और कब खत्म होगी। मैं हर रोज आगे बढ़ रहा हूँ और चीजों को समझकर एक नई खोज कर रहा हूँ। मैं अपनी पिछली असफलता और गलतियों से सीखता हूँ, क्योंकि यही मुझे आगे चलकर बेहतर बनाती है और इंस्पायर करती है। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको इस स्पीच से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।